हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फिब्रिनोजेन ए फिब्रिन ए इज। इस क्वेश्चन में जो है फिब्रिनोजेन ए यहाँ पे दे रखा है, वो कन्वर्ट कर रहा है फिब्रिन को। तो हमें बताना है कि ए यहाँ पे क्या है। पहला है कैल्शियम 2+, दूसरा है थ्रोम्बिन, तीसरा है थ्रोम्बोकाइनेज, चौथा है प्रोथ्रोम्बिन। तो आइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर देखते हैं। सबसे पहले जो है हम बात करेंगे इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट जो है हमारा हो जाएगा ब्लड कोगुलेशन यानी कि यहाँ पे ब्लड का जमना। अगर हम बात करें ब्लड का जमना या कोगुलेशन जो है वो क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्ट किया जाता है ब्लड को इनटू ए जेल, ताकि जो है ब्लीडिंग होना रुक जाए। उसके बाद फॉर्म होता है एक ब्लड क्लॉट। क्या बनता है यहाँ पे आगे जाके, एक फॉर्म होता है ब्लड क्लॉट एंड प्रिवेंट होता है लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल्स, टिश्यू और कह सकते हैं ऑर्गन। ब्लड क्लॉट बनने के बाद यहाँ पे ब्लड लॉस जो होता है, अगर कहीं चोट लग जाती है तो यहाँ पे जो है वो रुक जाता है। कहाँ से? फ्रॉम इंजर्ड ब्लड वेसल्स, टिश्यूज और ऑर्गन। अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, प्लेटलेट्स जो होते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्ले करते हैं रोल, और कह सकते हैं प्लेटलेट्स जो होते हैं, प्लेटलेट्स प्ले अ की रोल जो है यहाँ पे प्ले करते हैं इन ब्लड क्लॉटिंग। मेन जो होते हैं प्लेटलेट्स होते हैं। क्या होता है, ड्यू टू इंजरी प्लेटलेट्स जो होते हैं फ्रॉम द ब्लड आर अट्रैक्टेड टू द इंजर्ड सरफेस। अगर कहीं चोट लगी है और यहाँ पे क्या होता है, ब्लड से जो है क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं। ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। वो अट्रैक्ट होते हैं किधर, जहाँ पे इंजर्ड सरफेस है, जहाँ पे चोट लगी है। सो जो प्लेटलेट्स होते हैं वो क्लम्प हो जाते हैं, यानी कि जमा होने लगते हैं, यानी कि एक जगह जो है इकट्ठा होने लगते हैं, ताकि एक एग्रीगेट बना सके। मिलकर जो है क्या बनाते हैं, एक एग्रीगेट को बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फॉलोइंग द टिश्यू डैमेज एक्सट्रिंसिक पाथवे होती है, यानी कि एक्सट्रिंसिक, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे चलती है, यानी कि एक्सट्रिंसिक क्या यूज करें तो हम बोल सकते हैं बाहर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये पाथवे एक्टिवेट होता है बहुत ही जल्दी, और जो डैमेज टिश्यू होते हैं वो रिलीज करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑफ केमिकल, उसका नाम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम होता है। थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है नाम होता है, और कह सकते हैं इसको टिश्यू फैक्टर भी। वो क्या करता है, जो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है वो इनिशिएट करता है कोगुलेशन को, यानी कि ब्लड के जमने को जो है यहाँ पे ये इनिशिएट करता है। उसके बाद ये होता है कि फॉर्मेशन होता है प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर होता है, ये जो है प्रोथ्रोम्बिन जो है एक्टिवेट करता है एक एंजाइम को, जिसका नाम होता है थ्रोम्बिन, और ये जो थ्रोम्बिन होता है ये एक एंजाइम है जो कन्वर्ट करता है एक इनएक्टिवेट जो होता है फिब्रिनोजेन को इनटू soluble threads of फिब्रिन क्या होते हैं, एक soluble थ्रेड होते हैं, उसमें जो है कन्वर्ट करता है कौन, थ्रोम्बिन। इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है फिब्रिनोजेन उसको।
तो यहाँ पे हम करेक्ट ऑर्डर ऐसे लिख सकते हैं, जो प्लेटलेट्स होते हैं यहाँ पे प्लेटलेट्स, उसके बाद जो है यहाँ पे बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन बनता है, उसके बाद बनता है यहाँ पे थ्रोम्बिन, उसके बाद आता है यहाँ पे थ्रोम्बिन, देन उसके बाद जो है यहाँ पे बनता है फिब्रिनोजन और फिब्रिन बनता है। और यहाँ पे हमने देखा जो थ्रोम्बिन होता है वही जो है कन्वर्ट करता है इनएक्टिवेट फॉर्म में, जो फिब्रिनोजन होता है उसको यहाँ पे एक्टिव फॉर्म यानी कि फिब्रिन में जो है कन्वर्ट करता है। एक सॉल्युबल थ्रेड होता है फिब्रिन। तो अगर हम ऑप्शन में चलते हैं तो पहला जो होता है यहाँ पे दे रखा है वो है कैल्शियम, जो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कैल्शियम भी जो है यहाँ पे ब्लड कोगुलेशन में इन्वॉल्व होता है, लेकिन ये जो है कन्वर्ट नहीं करता है फिब्रिनोजन टू फिब्रिन में, तो ये ऑप्शन क्या हो जाता है यहाँ पे गलत। दूसरा है थ्रोम्बिन, तो यह भी जो है हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाता है यहाँ पे आंसर, क्योंकि हमने देखा जो थ्रोम्बिन होता है वही कन्वर्ट करता है फिब्रिनोजन को फिब्रिन में। सी है थ्रोम्बोकाइनेज, तो थ्रोम्बोकाइनेज जो है यहाँ पे नहीं होता है। थ्रोम्बोकाइनेज का यहाँ पे क्या होता है रोल, ये भी जो है एक एंजाइम होता है जो एक्टिवेट करता है प्रोथ्रोम्बिन को, और उसके बाद हमने देखा जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को। तो यहाँ पे सी जो है हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि थ्रोम्बोकाइनेज जो होता है ये जो है यहाँ पे नहीं होता है, तो ये क्या हो जाता है हमारा गलत। डी दे रखा है प्रोथ्रोम्बिन, तो हमने देखा प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है, जो थ्रोम्बिन होता है एंजाइम उसको एक्टिवेट करता है ताकि फिब्रिनोजन टू फिब्रिन बन सके। So the right answer of this question is option B. Hope you understood it well. Best of luck.